बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और जो टॉपिक है अहम प्लानिटरी पोजीशन के चेंज का, और वो है मुश्तरी के हवाले से कि मुश्तरी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, किन 5 बरूज को बेनिफिट्स होंगे कारोबार के हवाले से, रातों रात करोड़पति बनने के हवाले से, क्योंकि ये जो चेंजिंग है ये 5 बुरूज ऐसे हैं जिनको ये बहुत अमीर बना देगी, माली फ़ायदे होंगे और ज़ाहिर है माली फ़ायदे होंगे तो इनके लिए जायदाद, कारोबार, मुलाज़मत हर चीज़ में बेनिफिट्स होंगे। तो वो कौन से खुशकिस्मत बरूज हैं वो सर हमें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। दरअसल ऐसा है कि ये जुपिटर है ना, ये ब्लेसिंग का सितारा है, रूहानियत का सितारा है, पाकीज़गी का सितारा है, जो एक्सपेंशन का सितारा है, ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन देता है, ज़िंदगी में विज़डम देता है, ज़हानत देता है और पाकीज़गी, बालिदगी देता है। और ये अगर ज़ायचे में अच्छा बैठा हो, तो इसकी ब्लेसिंग से आपके ज़ायचे के बहुत दूसरे घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी 3 नज़रात होती हैं, जो है 5वीं, 7वीं, 9वीं नज़र। जिन घरों में पड़ता है, जिन घरों में ये नज़रात पड़ती हैं, वो घर एक्टिवेट हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। ये समझ लें कि जिस तरह एक कमरे में बंद कमरे में अगर हम लाइट जला दें, लाइट को ऑन कर दें, तो लाइट की जो किरणें हैं, उनकी वज़ह से हम इर्द-गिर्द के माहौल को देखना शुरू कर देंगे, इर्द-गिर्द की चीज़ों को नज़र आ जाएगी, चीज़ें हमें वाज़ह नज़र शुरू होने लगेंगी। जो चीज़ें पेचीदा थी, छुपी हुई थी या कॉम्प्लिकेटेड थी, रोशनी पड़ने से नुमायाँ हो जाएँगी। इसी तरह जब ज़िंदगी में चीज़ें अपॉर्च्युनिटी हमारी ज़िंदगी में नुमायाँ होती हैं, जो हमें ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी, ग्रोथ, एक्सपेंशन देती हैं, वो चीज़ें जब वाज़ह नुमायाँ हो जाता है तो हम उनको हासिल कर लेते हैं। और बहुत सी ऐसी अपॉर्च्युनिटियाँ होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती। ये इससे भी हमें ये भी बेनिफिट पहुँच सकता है। लेकिन जब कुदरत हमारे ज़हन में को उन चीज़ों की इशारे की शक्ल में कोई गाइडलाइन देती है, कोई या हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाता है, मेंटर मिल जाता है, गाइडलाइन देने वाला मिल जाता है कि ये चीज़ कर लें आप। ये चीज़ करें तो आपके मामलात में बेहतरी हो सकती है, आसानी पैदा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इंसान को ग्रोथ एक्सपेंशन देती हैं, ज़िंदगी को आगे लेके चलती हैं चीज़ें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका जो जुपिटर सितारा है, जो ज़ायचे के 5 से 6 घरों को कंट्रोल करता है। इसी तरह किसी के ज़ायचे में जुपिटर, सैटर्न 2 बुनियादी सितारे अगर अच्छे हो जाएँ, तो समझ लें कि उसकी ज़िंदगी में बड़ी सहूलतें, आसानी पैदा हो जाती है। वैसे तो हर सितारे की अपनी एक जगह अपनी अहमियत है और किसी से छोटे से छोटे सितारे को अगर मरकरी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन 2 बड़े सितारे जो हैं वो ज़िंदगी को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, तरक्की कामयाबी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं। तो उसमें जो खुशनसीबी के लिहाज़ से जो सितारा होगा जब ये एक्टिवेट होगा, ये 15 मई को एक्टिवेट होगा। 15 मई को ये जो है बुर्ज जौज़ा में ट्रांज़िट करेगा। जो ख़ुसूसी बुर्ज जो हैं जिनको बेनिफिट पहुँचेगा सबसे पहले टॉरस वाले। टॉरस वालों के लिहाज़ से ये जेमिनी जो सेकंड हाउस बनता है और खाना माल एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके माल-ओ-दौलत में तरक्की कामयाबी के सबब पैदा हो जाएँगे, ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा हो जाएगा, फैमिली में ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी, आपके चेहरे पे भी ब्लशिंग आएगी क्योंकि सेकंड हाउस चेहरे का भी होता है और बोलचाल में भी आपकी रूहानियत, पाकीज़गी भी नुमायाँ होगी, इल्मी सलाहियतें बेदार हो जाएँगी आपकी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आपके अंदर विज़डम, ग्रोथ, एक्सपेंशन पैदा होती है, तो आप ज़िंदगी में आप छोटे से छोटे मौके को भी बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी में तब्दील कर लेते हैं। आपके अंदर सलाहियतें ऐसी पैदा हो जाती हैं कि जो छोटी से छोटी चीज़ को भी ग्रो करके आप उसको बढ़ा लेते हैं और एक्सपेंड कर लेते हैं। दूसरे से 8वें को देखेगा तो विरासती अमूल में भी आसानी पैदा होगी, तरक्की कामयाबी मिलेगी और आपके जो पेचीदा मसाइल हैं वो भी हल हो सकेंगे। विरासत और इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ मसाइल वो भी हल हो सकेंगे। उलूम मख़फ़ी में तरक्की होगी। ये सारे बेनिफिट पहुँचेंगे आपको इस तरह। उसके बाद दूसरा खुशनसीब बुर्ज कैंसेरियन है। कैंसेरियन का एक लिहाज़ से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि अक्टूबर के महीने में जब जुपिटर दोबारा यहाँ पे कैंसर में आएगा, तो ये हालत शर्फ़ में हो जाएगा। शर्फ़ी दर्जात के करीब तक चला जाएगा। तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि कैंसर वाले के लिए भी ज़िंदगी में अक्टूबर के बाद ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ग्लोरियस तरक्की कामयाबी का मौके मिलेंगे। और जहाँ से फर्स्ट हाउस में बैठ के क्लाइंट को एक्टिवेट करेगा, 5वें घर का और 9वें घर को एक्टिवेट करेगा, तो किस्मत आवरियों के नसीब खुलेंगे, लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है, पूरे मुल्क सफ़र हो सकता है, शरीके हाथ के मामलात अच्छी-अच्छी जगह पे शादी हो सकती है, सारे मामलों से आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद अगला जो बुर्ज है लियोज़ है। लियोज़ वालों के लिए सैटर्न तो इनके लिए ढैया लेके आएगा, लेकिन जुपिटर यहाँ पे 11वें घर में बैठ के आपके लिए ग्रोथ एक्सपेंशन देगा आपके लिए, सोशल नेटवर्किंग बेहतर करेगा। आपने जो हार्ड वर्किंग की, माज़ी में एफर्ट्स की, उनका रिज़ल्ट मिल सकेगा। तो इस सारे लिहाज़ से आपको ये जुपिटर का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद विर्गोस हैं, विर्गोस वाले खुशनसीब हैं कि 10वें घर में आएगा। 10वां घर जब रोशन होता है तो आपकी समाजी हैसियत में इज़ाफ़ा होता है। लोग आपको रिकॉग्नाइज़ शुरू कर देते हैं, आपकी शनाख्त बननी शुरू हो जाती है। आप किसी भी पेशे में हैं,
डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी सेल्समैन है, तो वो ख़ास शोबा जो है वो आपकी शख्सियत पे प्रिंट हो जाता है और वो लोग कहते हैं ना फलाँ कहते हैं कि उस शख्स के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ। फलाँ जगह पे डॉक्टर है, उस इस चीज़ का एक्सपर्ट है। तो लोग ढूँढते-ढूँढते भी उस जगह पे पहुँच जाते थे। तो सेम यही चीज़ होती है कि जब 10वां घर रोशन होता है, एक्टिवेट होता है, तो माशरती शनाख्त बनती है, आपके पेशे वरना सलाहियतों में इज़ाफ़ा होता है। लोग आपके आपके पेशे के लिहाज़ से आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आप उसी की वजह से आपकी करियर में ग्रोथ, एक्सपेंशन होती है। तो सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लिब्रास हैं, 9वें घर में। लिब्रास के लिए काफ़ी 2024 में रुकावटें थी, हर्डल्स थी। अब जब जुपिटर यहाँ पे आएगा 9वें घर में, तो ग्रोथ एक्सपेंशन देगा। किस्मत आवरी देगा, नसीब खुलेगा, आप और हम लोग सफ़र कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं। आपको कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं, मेंटर मिल सकते हैं जो आपको सही गाइडलाइन दें, रुकावटें दूर कर सकें। और बाज़ औक़ात ऐसे शख़्स होते हैं जो ज़िंदगी में एक आपको ऐसे आइडिया क्लिक करवा देते हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को आप कहते हैं कि बैठ के खाने वाली बात हो जाती है। क्योंकि वो उस आइडिया की बेस पे आप ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा रूहानी शख्स को मिल सकता है, कोई गाइडलाइन मिल सकती है, कोई आपको मेंटर मिल सकता है, जो ज़िंदगी में आपको ऐसी गाइडलाइन दे दें जिससे आप ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल करें। तो लिब्रा वालों के लिए भी नाम घर खुलेगा, रोशनी खुलेगी और किस्मत आवरी होगी, सारे मामलात में बेहतरी होगी, रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं और आप फिर उन लोग सफ़र भी कर सकते हैं, आला तरीन के लिए भी जा सकते हैं, सारे मामलात में बेनिफिट होगा। एक्वेरियस के लिहाज़ से मेरा बुर्ज खुशनसीब बुर्ज है, 5वें घर में एक्टिवेशन होगी। तो 5वाँ घर जो है एक्वेरियस वाले भी काफ़ी स्ट्रेस में थे पिछले दिनों। आस्ता-आस्ता जब एक्वेरियस अब इस चीज़ की तरफ निकलेंगे, तो एक्वेरियस की जो 2025 में एक्वेरियस की उतरती साढ़ सकती है। तो प्लस जुपिटर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में को एक्टिवेशन करने से आपको औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामले में बेहतरी आएगी। आपको पसंद की शादी हो सकती है, आपका स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट हो सकता है, कोई आप लॉटरी वगैरह लेके रखी थी, तो वो इनाम निकल सकते हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक्वेरियस वाले भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद पाइसेस हैं, पाइसेस वाला के 4th हाउस में ये आएगा। चौथे घर में जुपिटर को वैसे ही डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है। डायरेक्शन स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जुपिटर आके ताकत अपनी पकड़ता है। वीनस और जुपिटर को जो है 4th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। ये लाइन आपने दोबारा करनी, गलती हो गई यहाँ से, ठीक है? ठीक है। पाइसेस का मैं दोबारा बोलूँगा, ठीक है? पाइसेस के लिहाज से ये 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस में यहाँ पे बेनिफिट होगा। 4th हाउस कैंसर के लिहाज से जेमिनीज़ के लिहाज से यहाँ पे बेनिफिट होगा, तो आपका चौथे घर में ज़हनी सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, वालिदा के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, आप घर, गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, घर, गाड़ी की ज़मीन प्रॉपर्टी की खरीदो-फरोख्त कर सकते हैं, घर, गाड़ी ले सकते हैं, ये सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो पाइसेस वाले भी इसमें खुशनसीब हैं क्योंकि पाइसेस वाले का रूलिंग प्लैनेट है, 4th हाउस में आके आपको इस मामले में बेनिफिट होगा। तो मजमूई तौर पर ये खुशनसीब बुरूज हैं, जिनको आप समझते हैं जिनको जुपिटर की ब्लेसिंग मिल सकती है। बाकी बुरूज को भी मिलेगी लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी पे हैं, इनको ज़्यादा रिज़ल्ट मिल सकते हैं, बेहतर हो सकता है और फिर मामला पे आसानी पैदा हो सकती है। जुपिटर की एक्सपेंशन को मज़ीद हासिल करने के लिए आप बेहतर ये कर सकते हैं कि किसी मस्जिद या मदरसे में आप कुरान रखवा रखवा दें, ठीक है? इसकी रेमेडी बता रहा हूँ, जिनको कमज़ोर है ज़ायचे में, तो मस्जिद में मदरसे में कराची रखवा दें, गरीब तालिब इल्मों की फ़ीस दे दें। इसके अलावा जो है मदरसे के जो कोई मौल्लम है, कारी साहब हैं, मौलवी साहब हैं, उनको खाना खिला दें, उनकी डोनेशन दे दें, तो और ये सारे मामलात में आपको जुपिटर की ताकत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। प्लस जो लोग ऐसे लोग जो कि कानूनी तौर पर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा या अपनी फ़ीस नहीं अदा कर सकता, वकालत की से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी ये आप उनको कोई हेल्प आउट कर सकते हैं कि किसी शख्स को कैद से रहाई दिला दी जाती है, जो लोग के वकील की फीस दे के रहाई दिला दी जाए। तो इस तरह की छोटी-छोटी रेमेडीज़ करने से उनके मामलात में आसानी पैदा होती है। जुमेरात उन्हें चने की दाल का सदका कर सकते हैं और मस्जिद में या किसी मज़ार पे जाके पीले रंग के लड्डू तक़सीम कर सकते हैं, केले का सदका कर सकते हैं, केले की डोनेशन कर सकते हैं। ये सारे मामले, केले का दरख्त लगा सकते हैं। ये सारी रेमेडी जो है जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया और उन 5 खुशकिस्मत बुरूज के हवाले से बताया जिन्हें मुश्तरी की तब्दीली से बेनिफिट्स होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।